जय हिंद दोस्तों, मैं विपिन गुप्ता स्वागत करते हैं हम आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंद साइंस क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो है पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में जानेंगे कि पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं, कैसे और किस तरह की होती हैं। इनके बारे में हम A to Z जानेंगे। मतलब जितनी भी जानकारियाँ संभव हो सकती हैं हम सब इनके बारे में जानेंगे, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद ठोस, द्रव, गैस इनमें कोई भी कन्फ्यूजन ना रह जाए कि इसके क्या गुण, ठोस के क्या गुण होते हैं, द्रव के क्या गुण होते हैं और गैस के क्या गुण होते हैं। और दो और भी अवस्थाएं पाई गई हैं पदार्थ की, एक जिसको प्लाज्मा और एक है BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। उसको भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। अब जो आधुनिक वैज्ञानिक हैं वो 5 अवस्थाएं मानते हैं, द्रव्य की जो मैटर होता है पदार्थ की 5 अवस्थाएं मानते हैं। तो आइए दोस्तों उनको हम देखते हैं। तो पदार्थ की अवस्थाएं क्या है? जो सामान्य रूप से सामान्यतया पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। इन्हीं 3 अवस्थाओं में पदार्थ पाया जाता है। लेकिन जो आधुनिक वैज्ञानिक एक चौथी प्लाज्मा और एक 5वीं BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को भी एक अवस्था ही मानते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इनको एक के बाद एक एक करके सभी को जानेंगे। तो दोस्तों, ठोस क्या होता है? जो ठोस होता है वो क्या होता है? तो ठोस का क्या होता है? ठोस का निश्चित ठोस का निश्चित आकार होता है। क्या होता है? निश्चित आकार तथा आयतन होता है। ठोस जो है, ठोस का एक निश्चित आकार होता है तथा उनका एक निश्चित आयतन होता है। जो ठोस होते हैं उनका एक निश्चित आकार होता है तथा उनका एक निश्चित आयतन होता है। अब द्रव में देखते हैं। जो द्रव होता है, द्रव का जो आकार है, आकार निश्चित नहीं होता है, निश्चित नहीं होता। द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है, परंतु निश्चित आयतन होता है। निश्चित आयतन होता निश्चित जो द्रव होते हैं उनका कोई निश्चित आकार तो नहीं होता है, परंतु उनका जो आयतन होता है वह निश्चित जरूर होता है। और जो गैस होती हैं, गैस का ना ही आकार निश्चित होता है, निश्चित होता है और ना ही आयतन। गैसेस का ना ही तो आकार निश्चित होता है और ना ही उनका आयतन निश्चित होता है। ठीक है। जो ठोस होते हैं, ठोस दृढ़ होते हैं। ठोस जो होते हैं क्या होते हैं? दृढ़ होते हैं। ठोस दृढ़ होते हैं मतलब कठोर होते हैं। ठोस क्या होते हैं? कठोर होते हैं। जो द्रव होते हैं वो तरल होते हैं। क्या होते हैं? तरल होते हैं। इनको क्या कहते हैं? फ्लूइड कहते हैं। जो द्रव है वो तैर सकते हैं, मतलब बह सकते हैं, इसीलिए इनको तरल कहते हैं या फ्लूइड कहते हैं। देखिए, ठोस एक बार फिर बता रहा हूँ कि ठोस जो होते हैं वो कठोर होते हैं और जो द्रव होते हैं वो तरल होते हैं, फ्लूइड होते हैं। ठीक। गैसेस भी एक तरह से तरल ही होती हैं। गैसेस भी क्या होती हैं? फ्लो हो सकती है। तो गैसेस भी एक तरह से क्या होती हैं? तरल होती हैं। गैसेस भी फ्लूइड में ही आती हैं। गैसेस भी क्या होती हैं? तरल होती हैं। गैस, क्योंकि गैस भी जो है वो बह सकती है, फैल सकती है, इसका फैलाव हो सकता है। तो ये भी क्या है? एक तरह से तरल ही होती है। ठीक है। अब इनमें संपीड्यता क्या होता है? संपीड्यता संपीड्यता जो होती है नगण्य होती है। मतलब कंप्रेसिबिलिटी जो होती है वह ठोस में नगण्य होती है, बहुत ही कम होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है। तरल की कुछ संपीड्यता होती है। तरल को कुछ हद तक, मतलब तरल में संपीड्यता कुछ
रूप में होती है, कुछ रूप में होती है, मतलब कुछ रूप में होती है, इसका मतलब यह है तरलों में जो है संपीडितता कुछ रूप में होती है, कंप्रेसिबिलिटी कुछ रूप में होती है, मतलब तरल जो होते हैं इनको कुछ हद तक कंप्रेस मतलब इसको संपीडन, तरल का संपीडन कुछ हद तक किया जा सकता है, इसलिए मतलब ठोस की तुलना में जो तरल पदार्थ होते हैं उनका संपीडन कुछ हद तक संभव होता है, इसलिए जो है तरल जो पदार्थ होते हैं उनकी संपीडितता कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड्स मतलब ठोस से कुछ अधिक होती है। लेकिन जो गैसेस होती हैं, गैसों की संपीड्यता अधिक होती है, सर्वाधिक होती है। जो गैसों की कंप्रेसिबिलिटी होती है वो बहुत ही अधिक होती है, गैसेस को बहुत ही अधिक कंप्रेस किया जा सकता है। जो हम अपने घरों में ईंधन के रूप में एलपीजी यूज करते हैं वह एक कंप्रेस्ड संपीडित गैस ही होती है। उसको एलपीजी जो है उसको बहुत ही मतलब बहुत अधिक प्रेशर में और उस कम टेम्परेचर करके उसे कंप्रेस किया जाता है। जब इस गैस को इतना कंप्रेस किया जाता है तो एक लिक्विड स्टेट में हमें हम लिक्विड स्टेट में इसको प्राप्त करते हैं और फिर ये एलपी जो सिलेंडर्स होते हैं इनमें फिल की जाती है। तो जो एलपीजी हमारी गैस होती है वो कॉम्प्रेस्ड गैस का ही उदाहरण है, वो कॉम्प्रेस की जाती है मतलब उसका संपीडन किया जाता है, उसके बाद वह सिलेंडर्स में भरी जाती है। हमारी जो सीएनजी गैस है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, ये भी क्या है, एक संपीडन गैस का उदाहरण है। तो गैस जो होती है उनकी जो कॉम्प्रेसिबिलिटी होती है वह बहुत ही अधिक होती है। तो संपीडन का एक हम तुलना करते हैं, संपीडन की तुलना करते हैं। तो संपीडन 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 मतलब कॉम्प्रेसिबिलिटी, जो कॉम्प्रेसिबिलिटी होती है वो सबसे अधिक किसमें होती है, सबसे अधिक कॉम्प्रेसिबिलिटी गैस की होती है। सबसे अधिक गैसेस को कॉम्प्रेस किया जा सकता है, उससे कुछ कम, कुछ क्या बहुत कम लिक्विड्स को किया जा सकता है। द्रव का संपीडन होता है और उससे बहुत ही कम ठोस का, ठोस जो होते हैं उन्हें बहुत ही कम कॉम्प्रेस किया जा सकता, इस ठोस को बहुत ही कम कॉम्प्रेस किया जा सकता है। ठोस को बिल्कुल भी कॉम्प्रेस नहीं किया जाएगा। ठोस को कॉम्प्रेस करने पर ठोस जो है वह टूट सकते हैं या बिखर सकते हैं अधिक, लेकिन वे कॉम्प्रेस नहीं होते हैं। ये जो ठोस होते हैं उनका एक गुण होता है। ठीक है दोस्तों, अब जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा को थोड़ा हम जनरली सामान्य रूप से डिस्कस कर लेते हैं। प्लाज्मा जो होता है ये क्या है, बहुत ही अधिक गति तथा आवेशित कण होते हैं। जो प्लाज्मा है इनकी जो गति होती है इनमें बहुत ही अधिक ऊर्जा होती है और ये क्या होते हैं, बहुत ही अधिक उत्तेजित होते हैं। प्लाज्मा, एक बार फिर बोल रहा हूँ, लिख लीजिए आप अपनी कॉपी में कि प्लाज्मा वे कण होते हैं जो बहुत ही अधिक ऊर्जा जिनमें होती है तथा बहुत ही अधिक उत्तेजित होते हैं। तो प्लाज्मा जो कण होते हैं इनका उपयोग जो होता है वह जो ये जो सोडियम वो फ्लोरिसेंट लैंप होते हैं, इन फ्लोरिसेंट लैंप्स इनमें यूज होता है, और नियॉन जो बल्ब्स होते हैं उनमें यही कॉन्सेप्ट प्लाज्मा का ही होता है। ठीक है, तो बस हम इतना ही जानेंगे क्या होते हैं कि प्लाज्मा वे अत्यधिक आवेशित और अत्यधिक ऊर्जा वाले कण होते हैं जो कि बहुत अधिक उत्तेजित होते हैं, प्लाज्मा कहलाते हैं, बहुत अधिक उत्तेजित होते हैं। जो प्लाज्मा सूर्य और चंद्रमा जो तारे, सूरज तथा तारों में जो प्रकाश होता है वो प्लाज्मा के ही कारण होता है। प्लाज्मा जब वे उन कणों से उत्पन्न होता है जब कणों में बहुत अधिक ऊर्जा होती है तथा वे बहुत अधिक उत्तेजित हो जाते हैं, तब प्लाज्मा का निर्माण होता है। तो ये अवस्था जो है ये सूर्य और जो और तारे हैं उनमें ये अवस्था पाई जाती है। बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, मतलब जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है यह वह है कि जब किसी गैस को उसके सामान्य घनत्व का 1/लाखवां मतलब 1/लाखवें भाग, मतलब उस गैस के जो साधारण दाब होता है या जो साधारण उसका घनत्व होता है उस पे 1/लाखवें भाग पर जब उसे बहुत ही कम टेम्परेचर पर
ठंडा किया जाता है तब बीईसी का निर्माण होता है। मतलब जब गैस जो साधारण गैस होती है उसका 1,00,000वें भाग, उसके घनत्व का 1,00,000वां घनत्व जो होता है, घनत्व की गैस को बहुत ही कम बहुत ही कम तापमान पर जब ठंडा किया जाता है तो बीईसी उत्पन्न होता है, तब बीईसी का निर्माण होता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि अब ये जो पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं उनको आप अच्छे से समझ गए होंगे। लिखना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, आप एक तरह से नोट्स बनाते चलिए ताकि जब हमें रिवीजन करना हो तो हमें किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या ना आए। आप फिर से देख लीजिए कि ब्लैक बोर्ड खाली है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं, पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में जाना कि पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती हैं और उनके जो गुण होते हैं वे क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे पदार्थ से संबंधित कुछ और टॉपिक्स को लेकर। जैसे अभी इसमें बहुत कुछ बचा हुआ है, इसमें हम बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक और गलनांक की चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो 15-20 मिनट तक कवर हो सकते हैं हम उनको करेंगे, क्योंकि हम ज़्यादा लंबे वीडियो इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि इनको अपलोड करने में हमें बहुत ही यहाँ समस्या होती है। क्योंकि हम गाँव में जो हम वीडियो बनाते हैं अपने गाँव में घर में बनाते हैं, तो यहाँ आवाज़ जो शोर होता है उसकी भी बहुत समस्या होती है, बहुत मुश्किल होता है वीडियो बनाना यहाँ। इसलिए हम भी बहुत मेहनत करते हैं, आप भी हमारे साथ मेहनत कीजिए, सफल होइए, हम भी सफल हों, संसार का हर एक व्यक्ति सफल हो, मेरी यही आशा है, मेरी यही उम्मीद है। दोस्तों मेरे चैनल को शेयर कीजिए, मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, दूसरे लोग देखें इनको, इससे कुछ सीख सकें। अगर उन्हें अच्छा लगता है तो दूसरों को भी शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।